115वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात संकर्षण तीर्थ नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। यह सब पापों को नष्ट करने वाला है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, यज्ञ कौन है और किसने किया? यह सब मुझे विस्तार से कहिए। संकर्षण किनका नाम है और इस तीर्थ की स्थापना क्यों की? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, यज्ञवाट की स्थापना के बारे में वर्णन करता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में ययाति पुत्र यदु ने पिता को बुढ़ापे का शाप है ऐसा सुनकर, पिता के वाक्य न सुनकर, प्राप्त दोष को शांत करने के लिए दुखी मन से बहुत से तीर्थों का भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए नर्मदा के उत्तर तट पर पुण्य देश में बहुत सुवर्णक नामक यज्ञ किया। शुभ यज्ञवाट को बना दिया। कुंड वेदी का विभाग कर वेद विद्या में विशारद तथा वास्तु विद्या में विशारद लोगों को धर्मशास्त्र में कुशल, कुलशील से युक्त, इस प्रकार सभी गुणों से विभूषित ब्राह्मणों को बुलाकर यदु ने यज्ञ कार्य प्रारंभ किया। ब्राह्मणों की तथा दीन दुखियों की पूजा की। पंगु, अंध, बधिर, वृद्ध, अनाथ आदि को भी पूजा कर कर्म से भी शुद्ध होकर अवभृत स्नान कर यदु अपने स्थान को चले गए। नर्मदा की कृपा से उत्तम राज्य को प्राप्त किया। सूरपौत्र महासूर, रोहिणी व वसुदेव से उत्पन्न संकर्षण महापराक्रमी तीर्थ यात्रा प्रसंग से नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचा। यज्ञवाट यहाँ है ऐसा सुनकर पूर्व पौरुष से निर्मित है। वहाँ 1 मास तक रहकर स्नान कर शिव जी की पूजा करने लगा। कठिन व्रत को धारण करते हुए 2 माह तक नर्मदा तट पर निवास किया। वहाँ पर भक्ति पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की। तब से यह संकर्षण तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर स्नान दान तर्पण करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके बाद जनकेश्वर तीर्थ है। यह भी श्रेष्ठ एवं सब पापों को नष्ट करने वाला है। हे युधिष्ठिर, यदु से पूर्व जनक ने सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ किया। नर्मदा के उत्तर तट पर शिवलिंग की स्थापना की एवं पूजा की। जनकेश्वर तीर्थ सर्वलोकोपकारक है तथा यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण मोक्ष प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, इसके बाद मनमंथेश्वर तीर्थ जाना चाहिए। यह जनकेश्वर से आधा कोस दूर है। पूर्व में कामदेव शिव की क्रोधाग्नि से जलकर छाया रूप में सिंधु तट पर जाकर शंकर की स्थापना पूर्वक तप करने लगा और शिव कृपा से पूर्ववत शक्ति प्राप्त कर जग जयता प्राप्त की। इसके स्मरण करने से मनोसंभूति मिलती है। इस कारण कामदेव का नाम स्मर भी है और मनोभू भी है। मधु का मंथन करने से मनमथ भी इसी का नाम है। उसी मनमथ के द्वारा स्थापित होने से शिव जी का नाम मनमंथेश्वर है, जो काम सिद्धि देने वाला है, क्योंकि इसे कामदेव ने स्थापित किया है। यहाँ स्नान मात्र से यमलोक नहीं जाना पड़ता। पुत्रहीन स्त्री अभिषेक करके गुणवान पुत्र पाती है। यहाँ 1 रात्रि रहकर स्नान करने से 1000 गायों के दान का फल मिलता है। 3 रात्रों तक रहकर पूजन करने से 1 लाख गायों के दान का फल मिलता है। यहाँ का फल एरंडे संगम के समान कहा गया है। शिव जी की आज्ञा है कि जो एरंडे संगम पर स्नान करता है उसे यमराज नरक नहीं भेज सकता। मनमंथेश्वर स्वर्ग का सोपान है। यहाँ श्राद्ध और दान की मुख्यता है। अन्न, पादुका, छत्र, वस्त्र, फल, पुष्प, गंध, तांबूल दान से वांछित फल मिलता है। दीप दान से उज्ज्वल कुल मिलता है और दीर्घायु भी। इस प्रकार पृथ्वी पर प्रसिद्ध मनमंथेश्वर का वर्णन किया। यहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को स्नान कर, दुधारू गाय दान देकर, रात्रि जागरण कर, देव की सन्निधि में रहने पर भी उपरोक्त फल मिलता है। 116वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात श्रेष्ठ एरंडी संगम है। श्री महादेव जी के मुख से सुना था। इसका वर्णन पूर्व में कर चुका हूँ। इसी प्रकार पहले माता पार्वती ने भगवान शिव जी से अति गोपनीय प्रश्न पूछा था। भगवान शिव जी बोले, हे देवी सुनिए, मैंने आज तक किसी को इसका वर्णन नहीं किया है। यह अति गोपनीय है। माता रेवा के उत्तर तट पर परम सुंदर तीर्थ है। यह भ्रूण हत्या के पाप को भी हरण करने वाला, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है।
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि नित्य अग्निहोत्र करते हुए देवता अतिथि पूजन में रत रहते थे। उनकी गुण संपन्न अनसुईया पत्नी थी, पतिव्रता पतिहित परायणा थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय अपने आश्रम में बैठे हुए सुख दुखादि की वार्ता कर रहे थे। अनसुईया जी बोली, हे देव, आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रही हूँ। आपकी पीड़ा से मेरा मन दुखता रहा है। अत्रि ऋषि बोले, इस संसार में जिसके पुत्र आयुष्मान गुणों से संपन्न होते हैं उससे चित्त और प्रजापति संतुष्ट होते हैं। मैंने कठिन से कठिन व्रत उपवास तपस्या की है। मैं दुर्लभ और अशक्त हो गया हूँ, इसलिए और दुख है। अनसुईया जी बोली, पतिव्रता नारी संतान की वृद्धि करने वाली होती है, त्रिवर्ग को प्रदान करने वाली प्रशंसनीय होती है। जब तप तीर्थ यात्रा देवताओं की आराधना ये स्त्री एवं क्षुद्र के पतन के कारण है। इस प्रकार का महादोष स्त्रियों का है, यह सब मुनिजन तथा वेद वर्णन करते हैं। हे ब्राह्मण, आपसे आज्ञा पाकर मैं भी कठिन तप करना चाहती हूँ। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं को प्रसन्न करूँगी। अत्रि ऋषि बोले, हे देवी, ठीक है, मुझे संतुष्ट करने वाली अज्ञान के कारण मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तप का आश्रय लिया। देव, मनुष्य और पितृगण ऋण रहित करो। तीनों लोकों में भार्या के समान कोई बंधु नहीं, इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जहाँ पति पत्नी परस्पर प्रेम से रहते हैं वहाँ धर्म अर्थ काम सभी निवास करते हैं। देवता पितर मनुष्य और घर पर आए हुए अतिथि सुहृत बंधु बांधव साध्वी पत्नी से सभी प्रसन्न होते हैं। पति के न रहने पर वह साध्वी कही जाती है। आप पुत्र प्राप्ति के लिए तप कीजिए, यही मेरी आज्ञा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, यह वाक्यामृत सुनकर देवताओं को प्रणाम कर बोली, मैं आपकी कृपा से निश्चय ही सब प्राप्त कर लूँगी। मेरे लिए आपका आदेश प्रमाण है। स्त्रियों के लिए पति ही श्रेष्ठ है। सद्वृत असद्वृत, सुरूप कुरूप, धनवान गरीब कोई भी हो, स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ गति कारक है। ऐसा कहकर वह साध्वी नर्मदा तट पर पहुंची, जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। इस प्रकार रेवा तट पर स्थित एरंड तीर्थ में रेवा का जल पीते हैं, स्नान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनकी यम यातना नष्ट हो जाती है। वह मुनि पत्नी अनसुईया नियम पूर्वक शाकाहार से तीनों वेदों को संतुष्ट करती हुई वन में तपस्या करने लगी। ग्रीष्म में पंचाग्नि के मध्य में स्थित, वर्षा में जमीन पर सोकर, हेमंत ऋतु में जल में रहकर चंद्रायण व्रत का पालन करने लगी। प्रातः सायं स्नान कर देवता पितृतर्पण करने लगी। देवताओं की पूजन करने के बाद ही अन्य कार्य करती थी। ब्रह्मा विष्णु का जप करने लगी। इस प्रकार तप करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ब्राह्मण रूप में आए। उनके सामने आकर वेदों का उदाहरण देने लगे और कहने लगे, अनसुईया, जब त्याग कर हमें देखिए। उस सुंदरी ने उठकर अर्घ्यदान दिया और हाथ जोड़कर ब्राह्मणों की प्रशंसा करने लगी और कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, तपस्या भी सफल हो गई। ब्राह्मणों के दर्शन सब पापों को नष्ट करने वाले हैं। प्रदक्षिणा तथा साष्टांग प्रणाम कर बोली, यहाँ कंद मूल फल शाक आदि ही है। आज मैं मुनियों को पूछ रही हूँ। ब्राह्मण बोले, हे सुव्रते, आपकी पवित्र तपस्या से, सत्यता से तथा आपके दर्शन से हम संतुष्ट और तृप्त हैं। हमें इस प्रकार पुत्र प्राप्ति हेतु कठिन तप करते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। अनसुईया जी बोली, तपस्या से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, गुणवान पुत्र प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, सुख ऐश्वर्य सर्व संपदा, इससे शत्रुओं पर विजय तथा तपस्या से जगत वश में हो जाता है। ब्राह्मण बोले, हे सुंदरी, ऋषि पत्नी, महाभागा, पतिव्रते, तपस्या के द्वारा अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रही हैं? हे देवी, वांछित वरदान मांगिए। हे मुनि प्रिय, हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपके कार्य के लिए हम तीनों मृत्यु लोक में आए हैं, वर मांगिए। अनसुईया जी बोले, यदि आप ब्रह्मा विष्णु महेश है तो आप बताइए कि आपका चिन्ह क्या है। चिन्ह से आयुध, वाहन, वस्त्र, रूप आदि से दर्शन दीजिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले सभी देवता अपने अपने चिन्हों के साथ प्रकट हुए।
चतुर्भुज भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधर मेघवर्ण पीतांबर धारण किए हुए गरुण वाहन, यह चतुर्मुख हंस पर विराजमान, श्रिक श्रुआ धारण किए हुए, कसाय वस्त्र धारण किए हुए, सृष्टिकारक श्वेत बल पर आरूढ़, त्रिनेत्र चंद्रमौली, पंचवक्त्र 10 भुजाओं वाले त्रिशूल धारण किए तथा भस्म धारण किए हुए, जटा मुकुट युक्त, व्याघ्र चर्म मुंडमाला विभूषित, हाथ में डमरू लिए हुए शिव हैं। इस प्रकार रूप धारण किए हुए हैं। इन संपूर्ण लक्षणों से युक्त दर्शन दिए देवताओं को देखकर वह साध्वी कांपने लगी और प्रसन्न हुई। अनसुईया जी बोली, आप लोगों ने यह रूप धारण क्यों किया, मैं यह सुनना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, वर्षा ऋतु में यह ब्रह्मा जल जीव कहे गए हैं। मेद मूर्ति से पृथ्वी का सृजन करना चाहता हूँ। मैं प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। मैं बीज रूप सभी बीजों को संध्या पूर्व ऋग रजोगुण, यही रहस्य कारण है जो हमने आपसे कहा। भगवान विष्णु जी बोले, मैं हेमंत ऋतु हूँ, विश्व रूप चराचर, संपूर्ण जगत को सायं यजुर्वेद मैं इस संसार का पालन करता हूँ। सत्व गुण में स्थित होकर देवताओं को बल प्रदान करता हूँ। यह विष्णु के कार्य हैं जो आपको कहे गए हैं। रुद्र बोले, मैं ग्रीष्म काल की तरह हूँ, सब प्राणियों का क्षय कारक, रौद्र रूप धारण कर सब संसार को कृश करता है। तमोगुण का आश्रय कर मध्याह्न सूर्य की तरह साम धाम में रहकर यह कार्य करता हूँ। हे भद्र, मैं प्रसन्न हूँ, मैं वरदान देना चाहता हूँ। अनसुईया जी बोली, मैं धन्य हूँ क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पर प्रसन्न हैं। यदि आप तीनों देव मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस तीर्थ क्षेत्र में सदा उपस्थित रहें, यही वर दे। देव बोले, हे शुभे, ऐसा ही हो, आपने जो मांगा है वही होगा। एरंडी तीर्थ स्वयं भगवान विष्णु ने स्थापित किया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्यों के सब पाप नष्ट होते हैं। मैं वहाँ सदा विद्यमान रहूँगा। अनसुईया जी बोले, यदि आप तीनों मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्मा विष्णु शिव की तरह ही पुत्र हो। भगवान विष्णु जी बोले, पूज्य पुत्रत्व को प्राप्त होते हैं यह मैंने कहीं नहीं सुना, किंतु देव अतुल्य पराक्रम वाले पुत्र प्राप्त होंगे जो स्वरूप सद्गुण विद्वान होंगे। अनसुईया जी बोले, हे विष्णु, जो मैंने प्रार्थना की वह दीजिए। पुत्र की इच्छा करने वाली मेरी यही इच्छा है। भगवान विष्णु जी बोले, आपने जो कहा वह वैसा ही हो। भृगु संवाद में गर्भवास प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार हे शोभने, पूर्व के वृतांत को स्मरण कर बार बार दुख हो रहा है। इस प्रकार पिता के ब्रह्मा के हमारे विष्णु आदि के चले जाने पर हे देवी, हम तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे। वरदान प्राप्त कर वह साध्वी अनसुईया पर्वत की ओर चली गई। मातृगण को विसर्जित कर बोली, ब्राह्मणी वैष्णवी लोक मात्र मुख्य होंगी। पद प्रमाण के द्वारा मेरे द्वारा प्रार्थना किए गए पुत्र देने वाले हो। मेरे पुत्र विघ्न रहित हो तथा आपके द्वारा सुरक्षित हो और आप मेरे तपस्या स्थल पर विराजमान रहें। मनुष्य को वर प्रदान करें, मेरे सहित महादेवी मातरः लोक से पूजित। ऐसा कहकर सत्यशीला ने उन्हें विसर्जित किया। अनसुईया अपने पति के साथ चली गई। शिला तल पर बैठे हुए महाप्रभु को देखा। महर्षि अत्रि जी बोले, हे महाव्रते, तुम्हारा स्वागत है। अचिंत्य गालव आदि ऋषियों से दुर्लभ वरदान प्राप्त किया। अनसुईया जी बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से ही यह दुर्लभ वरदान प्राप्त किया है। ऋषि आदि तथा देव आपकी ही प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह पति के समीप बैठ गई और उत्साहपूर्वक मधुर वचनों से संतुष्ट करने लगी। पति को देखते हुए उन्होंने भी पत्नी को देखा। देखने मात्र से नेत्र और भ्रू के मध्य मंडलाकार हो गया। हे राजन, मुनि वीर्य उत्पन्न हुआ, बढ़ते हुए गुण शुभ्र ऊर्ध्व को प्राप्त हुआ। 9000 योजन ललाट से दीप्ति कदम्ब पुष्प के पुरुष के समान गोल आकार का मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला, उसके भीतर सन्निविष्ट देवेश दिव्य मूर्तिमान हेमवर्ण अमृतमय सूर्य कोटि संप्रभ अनसुईया से स्वयं साक्षात पितामह ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। वह आह्लाद कारण था, अतः उसे चंद्रमा कहा।
उत्कृष्ट लक्ष्मी सहित, अतः उसे सोम भी कहा गया, क्योंकि वह संसार को प्रसन्न भी करता था। सब उसी पर जीवित रहते हैं। हवन किए गए चंद्रमा स्थित बृहस्पति सोम के जाने पर जो परान्न खाता है, उसका 1 माह का फल जिसका अन्न होता है उसे प्राप्त होता है। बृहस्पति के सोम में जाने पर जो मनुष्य मैथुन करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप होता है। अनसुईया से प्रथम पुत्र, द्वितीय पुत्र दुर्वासा, जो स्वयं महेश्वर तुल्य थे। ऋषियों के मध्य उनकी गणना हुई और कठिन तप किया। दत्तात्रेय रूप में स्वयं भगवान विष्णु हुए। जगद्व्यापी जगन्नाथ साक्षात जनार्दन रूप थे। अत्रि पुत्र आत्रेय। इस प्रकार अनसुईया से 3 पुत्र हुए। पुत्र प्राप्ति हेतु रेवा के तट पर अनसुईया जी ने तप किया था। यह सब पापों को नष्ट करने वाला है। कुमकुम पुष्प धूप दीप नैवेद्य विधिवत जो यहाँ शिवलिंग की आराधना करता है, वह पुत्र पौत्र को प्राप्त कर अक्षय समय तक प्रसन्न रहता है। 117वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, नर्मदा के उत्तर तट पर आश्चर्यभूत श्रेष्ठ तीर्थ का मैं वर्णन करता हूँ। स्वर्णशिला ग्राम में गौतम नामक एक ब्राह्मण था। किसान उत्साही पत्नी सहित रहता था। उसके कुल में गोविंद नामक बालक ने जन्म लिया। पुत्र और भार्या सहित निवास करते हुए एक बार वन में धन संचय के बारे में सोचने लगा। लकड़ियों से गाड़ी भरकर घर लाया। घर के पिछले भाग में बागड़ के ऊपर लकड़ियां रख कर अकेला भूख से पीड़ित उसने बालक को बुलाया, किंतु लकड़ियां फेरने पर पिता के शब्द को सुनकर आए हुए बालक को उसने नहीं देखा और लकड़ियां फेंकता रहा। उन लकड़ियों में वह लड़का दब गया और वह प्यास से व्याकुल घर में आ गया। बैलों को गाड़ी से खोल दिया, किंतु उसकी पत्नी ने लकड़ियों से फटे हुए मस्तक दबे हुए लड़के को देखा। करुण विलाप करने लगी तथा पलंग पर उसे सुला दिया। वह बच्चे की सेवा करने लगी। पति को स्नान भोजन कराया और वह सो गया। बाद में उसने पलंग से पुत्र को उठाया, किंतु पुत्र कोई चेष्टा नहीं कर रहा था। चेष्टा रहित उस बालक को बार बार उठाया। निश्चित ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तब वह रोने लगी। उसके रुदन को सुनकर गौतम वहां आया। यह क्या? ऐसा कहकर वह जमीन पर गिर पड़ा। दोनों ही विलाप करने लगे। पुत्र से ही मनुष्य की कीर्ति, यश, सौख्य सब कुल अक्षय होते हैं। अब हम किसे देखकर अनृण होकर परम गति को प्राप्त करेंगे? मेरे वृद्ध पति की गति तुम ही थे, मुझ अनाथ वृद्ध की गति तुम ही हो। मेरे सारे मनोरथ आज विफल हो गए। पुन्ना मनो नरकात्रायते पितरंस्यमात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयं भुआ। पुम नामक नरक से पुत्र पिता की रक्षा करता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, पुत्रहीन के लिए घर दिशाएं शून्य हो जाती है, बंधु बांधव भी त्याग देते हैं। मूर्ख का हृदय शून्य होता है, किंतु दरिद्रता में सब शून्य हो जाता है। यह संसार असत्य कहता है कि चंदन शीतल होता है। वस्तुतः पुत्र के शरीर का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल होता है। पशुओं मनुष्यों में पुत्र ही सबको अभिष्ट होता है। राम के लिए दशरथ ने ऋषियों की सेवा की, जिससे राम ने अवतार लेकर रावण का वध कर पाया। पुत्र की उत्पत्ति के समान सुख नहीं और पुत्र वियोग के समान दुख नहीं। इस प्रकार दोनों ने दुख पूर्वक रात्रि व्यतीत की। लोगों के समझाने पर वह पुत्र के देह को लेकर प्रातःकाल अंत्यक्रिया के लिए निकल गया। एक दिन उसकी पत्नी ने रात में सोते हुए पति को कृमियों से आविष्ट देखा और किसी तरह रात बिताई। प्रातः पशुपालक उस किसान ने भैंसों को घर से छोड़ा। वन में खेत के पास उनकी रक्षा कर रहा था। तब पशुपालक ने गोविंद ब्राह्मण को बताया कि जब तक मैं भैंस को छोड़कर जाता हूँ तब तक तुम यहाँ रहो। वह ब्राह्मण भैंस की रक्षा करने लगा। भैंसों के झुंड में उसने एक भैंस को नहीं देखा। तब तक वह देखता है कि खेत के मध्य में है। उसके दौड़ने पर वह ब्राह्मण दौड़ते हुए एरंडी संगम पर गया। भैंस ने पानी पीने के लिए जल में प्रवेश किया। ब्राह्मण ने भी तब संगम में प्रवेश किया।
एरंडी संगम में वह नाभि तक जल में घुस गया और भैंस को पुनः लौटाने लगा। एरंडी संगम से जल पीकर नेत्रों को धोकर शाम को अपने घर आ गया। दुख से पीड़ित गोविंद रात्रि में सो गया। परिश्रम तथा दुख से अभिभूत होने पर भी सो गया। आधी रात को उसकी पत्नी ने उसको देखा कि उसका आधा शरीर कृमियों से युक्त है। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। वह दुखी मन से बोली। पत्नी बोली, लकड़ियाँ फेंकते समय घर के पीछे गए हुए बालक को अज्ञान से तुमने मार दिया। यह घोर पाप का रहस्य मैंने प्रकट नहीं किया। उस पाप से मैं रात दिन जल रही हूँ। तुम्हारे शरीर को कोई सुख नहीं है। ऋषियों के वाक्य धर्मशास्त्र सुनने पर भी चित्त का दुख शांत नहीं होता। धर्म का कथन करने से नष्ट होता है, गुप्त रखने से धर्म वृद्धि होती है। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पाप का है। पापों का कथन करने से पाप नष्ट होते हैं और गुप्त रखने से बढ़ते हैं। इस प्रकार चिंता करते हुए तुम्हें रात में नींद नहीं आती। तुम्हारे शरीर में मैं कृमियों को देख रहा हूँ। इसका क्या कारण है? आज मैंने तुम्हारे आधे शरीर को भ्रूण घन कृमियों से व्याप्त देखा है, जो तुम्हारे शरीर को भेद रहे हैं, कहीं सब जगह से नष्ट कर रहे हैं। ऐसा स्मरण कर संदेह को बार बार पूछना चाहती हूँ। क्या कारण है यह मैं नहीं जानती। मुझसे कहिए। तड़ाग अथवा नदी, तीर्थ, सिद्ध क्षेत्र जहाँ तुम गए थे उसी का प्रभाव है कि कृमि नष्ट होते जा रहे हैं। आज तुम्हारे आधे शरीर को कृमि रहित देख रही हूँ। यह बिना कारण नहीं हो सकता। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस प्रकार कहने पर दिन में किए गए कार्य को स्मरण कर शंका करने लगा। गोविंद बोला, आज मैं भैंसों के साथ एरंडी संगम में गया था। वहाँ नाभि मात्र जल में जाकर पवित्र जल को पान किया। मैं और कोई नदी या तालाब को नहीं जानता। यह जानकर उसकी पत्नी ने उपवास किया और पति के साथ संगम पर गई। स्नान कर सूर्य को नमस्कार कर भगवान शिव की आराधना की। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आरती से पूजन किया। देवी कात्यायनी ने त्रिगुणमय शिवलिंग की पूजा की। पति के सहित रात्रि जागरण किया। प्रातः काल में स्नान कर ब्राह्मणों की पूजा कर गोदान, स्वर्णदान, वस्त्र, अन्नदान किया। गोविंद ने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा की। वह पत्नी सहित सब पापों से मुक्त हो गया। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस प्रकार जो गोविंदाख्यान सुनता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, उसका भ्रूण हत्या दोष नष्ट होता है और प्रलय काल तक शिवलोक में रहता है। आश्विन या चैत्र मास में शुक्ल सप्तमी को उपवास, संयम, सात्विक वृत्ति के साथ शिव के पास बैठकर शिव जी के स्वरूप का और शंख चक्र गदाधर गरुड़ वाहन विष्णु का और हंस वाहन ब्रह्मा जी का चतुरानन चतुर्हस्त माला कमंडलू वाल स्वरूप ध्यान करने से स्वर्ग मिलता है। जो इस तीर्थ पर रहता है उसके पाप नष्ट होते हैं और वांछित फल मिलता है। सप्तमी के बाद अष्टमी को ब्राह्मणों की पूजा करे, पितरों की और देवों की पूजा कर श्राद्ध करे, दान करे तो पितरों की प्रेत योनि से मुक्ति होती है। यहाँ अन्न प्रधान सोना, भूमि, कन्या, बैल, दुधारू, रक्तवर्ण, कपिला, चांदी आदि से सजी हुई गाय प्रदान करे और अपनी रक्षा की प्रार्थना करे। 4, 2 या 1 घड़े से दंपत्ति का अभिषेक कराए और ज्योतिषी या सामवेदी से सप्त धान्य पर कुंभ रखवाए। उसके पंचरत्न हो, पंच पल्लव से ढका हो, सर्वौषधि और गंध जल भरा हो, श्वेत वस्त्र से वेष्टित हो, श्वेत चंदन से लिप्त हो और बीच में सफ़ेद सरसों रखे हो, काश्य पात्र से ढका हो, पंचामृत से और मृदा पंचक शुभ्र बीज फलों से पूरित हो। इस कुंभ में पंचमव्य रखकर पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करे। ब्राह्मण संगम तीर्थ है, उनके वाक्यामृत से ही पापी जन पवित्र हो जाते हैं। ऐसे सपत्नीक ब्राह्मण का अभिषेक करने पर ब्राह्मण के प्रसाद से सर्वसम्मति मिलती है, सर्व संपत्ति मिलती है। उसके रूठने पर मनुष्य का सर्वागीण नाश होता है। उस कुंभ को लेकर स्नान मंत्रों से विप्र का स्नान कराएं। पश्चात रुद्र रूप आचार्य और सूर्य को प्रणाम कर अन्य वस्त्र धारण कर देव की पूजा करे और 7 फल, छत्र, तांबूल, पादुका, वाहन, पति पत्नी के वस्त्र,
अन्न का दान करे तो दुख नष्ट होता है। एक वस्त्र में रहकर दंपत्ति स्नान करे, पश्चात विधानानुसार अभिष्ट पुत्र प्राप्त करे, ऐसा यजमान प्रलय पर्यंत सूर्य लोक में रहता है। जैसे सभी पाप एरंडी संगम पर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पाप भी नष्ट हो जाते हैं। समन्ताक्षर पात और एरंडी संगम पर भ्रूण हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पर अग्नि में जल में अनशन से जो प्राण त्याग करता है उसका फल सुनो। अग्नि से 5000 वर्ष, जल से 3000 वर्ष, अनशन से 60,000 वर्ष तक मनुष्यों को सदगति मिलती है। अभी तक पूर्व में 8000 मनुष्यों को मुक्ति मिली है। बकों, कौओं, कपोतों, उल्लुओं और अन्य पशुओं को भी एरंडी संगम के जल स्पर्श से मुक्ति मिलती है। वृक्ष भी योगी के समान गति पाते हैं। एरंडी संगम का महात्म्य सुनाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। एरंडी संगम के वृक्षाग्र दूर से देख लेने पर भी पाप नष्ट हो जाते हैं।